सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। फाइनल साथियों, सुप्रीम कोर्ट अब हार गया, सुप्रीम कोर्ट अब डर गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को हाल ही में साथियों एक केस पर सुनवाई करते हुए SC ST के कोटे में साथियों बहुत बड़ी सुधारने वाला साथियों फैसला दे दिया है। इसलिए कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब डर गया है। सुप्रीम कोर्ट को पता चल चुका है कि SC ST समाज जो है सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया है SC ST के कोटे पे रिजर्वेशन पर, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 28 अगस्त 2024 को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सुनवाई हुआ है। और ये सुनवाई करने वाले साथियों जो जस्टिस थे वो जस्टिस साथियों दो संवैधानिक बेंच का पीठ था, जिसमें साथियों जस्टिस हेमा कोहली और दूसरा साथियों जस्टिस संदीप मेहता, ये दो साथियों संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा फैसला सुनाया गया। अब कौन सा केस पर भैया फैसला चल रहा था? यह मामला भैया कर्नाटक का। आप लोग सोच रहे होंगे क्या पूरा क्रीमी लेयर सब कैटेगरी खत्म हो गया? नहीं, ये कर्नाटक का साथियों कुछ SC ST के कोटे में बहुत बड़ा जो है छेड़छाड़ किया गया था। अब उस पर भैया सुप्रीम कोर्ट जो है अब सुधार कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि भैया अभी तो SC ST में जो क्रीमी लेयर वाला फैसला दिए हैं तो माहौल इतना गर्म हो गया है। अब इस पर अगर कम से कम कुछ बदलाव और अच्छा ढंग से फैसला नहीं दें तो देश में आग लग जाएगा। SC ST लोग अब जाग चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट भैया जो है अब कुछ सुधार कर दिया है। अब क्या है पूरी मामला को थोड़ा समझ आइए साथियों। ये मामला ये है कि कर्नाटक जो सरकार है, कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया, ऐलान किया कि जो कर्नाटक में जितने सारे बैंक कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का जो कर्मचारी है, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी लिया है, वैसे लोगों को साथियों कर्नाटक सरकार ने कह दिया कि उन्हें अब नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अब साथियों कर्नाटक सरकार ये कह दिया फाइनली कि SC ST का जो रिजर्वेशन है, जो कास्ट सर्टिफिकेट के तहत जो नौकरी लिया है, अब वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सूची में नहीं है। अब साथियों कर्नाटक सरकार उसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सूची से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि अब उसको कोटा का कोई लाभ नहीं। जब उसको कोटा का कोई लाभ नहीं तो वो नौकरी में क्यों रहेगा भैया? ऐसे साथियों मान लीजिए सपोज दैट अभी जितने भी लोग भारत में जो सरकारी कर्मचारी रिजर्वेशन के माध्यम से जो नौकरी लिए हैं, अब केंद्र सरकार जो है कुछ फरमान जारी कर देंगे कि भैया जितना सरकारी कर्मचारी आरक्षण के माध्यम से नौकरी लिया है सभी का नौकरी जो है अब हटाया जाए, सभी को नौकरी से निलंबित किया जाए। तब बताइए क्यों बात हुई? इसी प्रकार से साथियों जो है कर्नाटक फैसला दे दिया था, कर्नाटक जो है ऐलान कर दिया था जितने SC ST लोग हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं, जो नौकरी लिया कोटा से, उनको सभी सरकारी कर्मचारी बैंक कर्मियों को बाहर निकाला जाए। अब भैया कर्नाटक का लाखों लोग जो बेरोजगार हो जाता। अब कर्नाटक की जो बैंक कर्मचारी लोग थे वो फटाफट जो है अपना पिटीशन लगाना शुरू कर दिए। अब कर्नाटक के हाईकोर्ट में साथियों कई सारे पिटीशन पहुंच गया। अब उसमें पिटीशन में क्या कुछ लिखा गया? पिटीशन में यह कहा गया कि यह असंवैधानिक है। इस प्रकार से जो कर्नाटक सरकार का फैसला लेना बिल्कुल गलत है। यानी कि कोटे के माध्यम से पहले जो है भर्ती ले लिया, इसके बाद में उसे उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो ये भैया बहुत बुरा हो गया, ये बहुत गलत है। अब भैया पिटीशन जब लगाया हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट भी उसी पक्ष में फैसला दे दिया। अब भैया अब जो हमारे बैंक कर्मचारी भाई लोग थे SC ST समाज के, वो लोग भाई चला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए। अब सुप्रीम कोर्ट भैया जब उसके पास ये मैटर पहुंचा, ये याचिका पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फाइनल साथियों सुनवाई करने के लिए 28 अगस्त 2024 को एक डेट घोषित किया। और 28 अगस्त 2024 को दो संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा साथियों इस पर केस का सुनवाई करने लगे, जिसका नाम साथियों जस्टिस हेमा कोहली है और दूसरा साथियों जस्टिस संदीप मेहता। ये दोनों लोग साथियों इस केस पर सुनवाई कर रहे थे। और सुनवाई करते हुए क्या कहा दोनों ने? ये कहा कि जो सरकार ने इस प्रकार से फरमान जारी किया है कि कोटे के माध्यम से जो रिजर्वेशन लिया है अब उसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जो है सूची से बाहर किया जाता है, इसका नौकरी खत्म किया जाता है, यह बिल्कुल क्या है असंवैधानिक। ये बात कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का औकात ठिकाने में आ गया है कि भैया अभी भी कुछ तो अगर हम नहीं किए सुधार, SC ST के कोटे में कुछ बढ़िया फैसला नहीं दिए ना, तो देश में आग लगना तय है। एक तो 11 सितंबर को फिर आंदोलन होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सोच समझ कर साथियों फैसला सुनाया कि ये जो है भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल 341 है और आर्टिकल 342 है, इसका उल्लंघन है। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 341 आर्टिकल 342 है
जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो सूची में रखा गया है, उस सूची के साथ कोई संशोधन कोई नहीं कर सकता है। और जब कोई संशोधन कर ही नहीं सकता है तो भैया इस प्रकार से जो है SC ST को जो है रिजर्वेशन देकर पहले कोटे के माध्यम से नौकरी में भर्ती करवाकर उसको बाद में निकाल दिया जाएगा। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल साथियों जो भारत के जो कर्नाटक के लाखों बैंक कर्मचारी थे उसका जीवन सुधार दिया है, जीवन बढ़िया कर दिया है। यानी उनके पक्ष में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। यानी SC ST लोगों को साथियों आपको कभी भी सरकार अगर चाह लेंगे तो कह देंगे कि भैया ये जो है अनुसूचित जाति में नहीं आता है, आपको नौकरी पहले आप ले लीजिए, इसके बाद में आपको कहेगा नहीं ये अनुसूचित जाति में नहीं आता है, इसको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सूची से बाहर निकाला जाए, अब इसको जो है नौकरी से भी हटा दिया जाए। जब सूची से बाहर तो नौकरी से भी बाहर, तो ये कोई बात हुआ भाई? तो ये असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये सही कहा कि यह असंवैधानिक है। लेकिन आप कोटे और जो क्रीमी लेयर वाला जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर क्या बदलाव करेंगे, इसके ऊपर कब जजमेंट देंगे सुप्रीम कोर्ट, ये साथियों हम सभी भारत के लोगों को जो इंतजार है। हालांकि कर्नाटक में जो फैसला दिया, इस फैसला से ये पता चलता है कि जो 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से डर चुका है। सुप्रीम कोर्ट को पता चल चुका है कि SC ST लोग सोया हुआ नहीं। अगर हम कुछ गलत सलत फैसला दिया ना भैया संवैधानिक तरीके से, तो मेरे साथ बहुत बड़ा कुछ हो सकता है गलत, देश में दंगा हो सकता है। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये पक्ष जो है SC ST लोगों के पक्ष में ये फैसला सुनाया है। और ये फैसला साथियों बाकी बात आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के ऊपर कोई बदलाव करने वाले फैसला भी नहीं दिया है। कर्नाटक में जो ये रूल लाए गए थे वहाँ की सरकार के द्वारा, इस पर साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाया और फाइनल जो है उस खारिज कर दिया उस पिटीशन को, जिस पिटीशन के तहत ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा ही चलना चाहिए। जो लोग मांग कर रहे थे नहीं कि SC ST लोगों को आप जो है हटाया जाए नौकरी से, उस याचिका को खारिज करते हुए SC ST के पक्ष में साथियों फैसला सुनाया है। SC ST के कोटे में जो है कोटे के तहत जो नौकरी ली है उनके पक्ष में साथियों फैसला सुनाया है। बाकी बात मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।